अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और मोटिवेशनल होने वाला है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज मुझे करने हैं बहुत सारे काम, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आएँ और मैं उन्हें खाना खिलाऊं जल्दी से और अपने कामों में शुरू हो जाऊं, क्योंकि जैसा कि सर्दियां आ चुकी हैं और बहुत सारे काम हैं जो कि सर्दियों से पहले करने होते हैं, क्योंकि फिर सर्दियां जब प्रॉपर आ जाती हैं तो वो काम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने जी आलू वाले कबाब बनाए थे और साथ में सूखी रोटियां बनाएंगे बच्चे और मैं, हम ऐसे ही खाते हैं। साथ रायता और सैलड बनाएंगे और अपना खाना खाएंगे और फिर हम करेंगे अपने काम शुरू। तो बस ये मैंने जल्दी से बच्चों को खाना खिला दिया था और चाय शाय भी पी ली थी। तो बच्चे चले गए थे कुरान पाक पढ़ने और यहाँ मैंने कर दी थी अपनी सफाइयाँ शुरू। और आज का प्रोडक्टिव डे यही था कि इसी तरह से होने वाला है, क्योंकि मुझे करने हैं आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग घर की, क्योंकि मेरी ना जो बड़े बड़े जाले होते हैं ना घरों में, वो तो मेरे घर पे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे घर में ना ऐसे जो कॉर्नर्स पे जो छोटे 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 जो आपको नज़र आ रहे होंगे ना, रुएं से या ऐसे ही कुछ बन जाते हैं, जो कि हर दूसरे तीसरे माह में बनते हैं। और दीवारों पे तो इतनी डस्ट नहीं होती है, क्योंकि मैं ना वक्तन फ़वक्तन कपड़ा ऊपर ना फेरती रहती हूँ दीवारों पे। तो लेकिन ये जो कॉर्नर्स पे जो जाले बनते हैं ना, ये बड़े मुश्किल हैं साफ़ करने, ये उन कपड़ों से नहीं निकलते हैं। और वैसे ही पंखे भी गंदे हुए थे, और पंखे तो आपको पता ही है कि महीने में, गर्मियों में तो पंखे इस तरह चल रहे होते हैं कि एक महीने में चाहे आप 2 दफ़ा साफ़ कर लें। तो ये भी जब मैंने अभी लास्ट टाइम की थी, क्लीनिंग की थी, अभी मेरा ख्याल है मुझे 1 माह भी नहीं हुआ अपने फ़ैन्स क्लीन किए हुए, और फिर भी ये हालत थी। और इन सब से बड़ा काम था मुझे अपनी विंडो क्लीन करना। तो बच्चे जब तक खाना खुना खा रहे थे और अपना टीवी देख रहे थे कुरान पाक पढ़ने जाने से पहले, तो मैंने ना विंडो क्लीन कर ली थी अपनी। और मेरी विंडो से इतनी कोई डस्ट निकली है ना, क्योंकि अब मौसम और ना मैं तो ऐसे ही बाहर चली गई थी बर्तन धोने, तो वो बर्तन धो के और मैंने विंडो क्लीन की और सारी डस्ट दोबारा से अंदर आ गई। तो बस ये आज डीप क्लीनिंग में मेरे रग की भी क्लीनिंग साफ़ थी, क्लीनिंग करना था बीच में। और इस टाइम पे ना मैं अपने फ़ैन भी साफ़ कर चुकी हूँ, वॉल्स भी क्लियर कर ली हैं, और विंडो अंदर से भी और बाहर से भी मैं जाके क्लीन करके आई थी स्टूल रख के। और अब बारी थी मेरे रग पे झाड़ू फेरने की, और ये वाला इस पे तो ना मैं अच्छा ज़ोरदार जान लगा के झाड़ू फेरती हूँ, और 1-2 दिन बाद फेरती हूँ, लेकिन फिर बहुत अच्छे से फेरती हूँ। और ये फुल झाड़ू वाला तो काम नहीं है, तो इस पे ये जो बांसी झाड़ू है ना, और अभी ये जो झाड़ू आप देख रहे हैं ना, मेरे पास कोई 7 साल पुराना झाड़ू है। आई मीन कि मैं सिर्फ इसे रख के लिए यूज़ करती हूँ और घर में कहीं भी यूज़ नहीं होता ये झाड़ू। बाकी सब जगहों पे तो दूसरा ही झाड़ू यूज़ हो रहा होता है। तो जी बस मैंने ना जल्दी से अपने रग से जितनी डस्ट थी ना, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट और निकल जाती है ना जो अंदर तक की जो होती है। तो रग तो मेरा बिल्कुल अभी नीट है, साफ़ वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट कलर भी हैं ब्लैक के साथ बीच में, लेकिन वो बिल्कुल गंदा नहीं है। तो मैं जी जल्दी से ना इसके ऊपर वो लगा लेती होती हूँ, हर रोज़ तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन वीकली मैं लगा देती हूँ ऊपर। और जी यहाँ बड़ा पूरी जान लगा के उसके ऊपर वो आपको फेरना पड़ता है ये मोप। और मोप ना मैं उसमें फिनिश में या डिटॉल में या दोनों चीज़ों में उसका सॉल्यूशन बना के ना उसमें डिप करके फेरती हूँ। और फिर स्पेशल चीज़ ये जो आप क्लीनिंग के बाद जो रग्स के जो साइड्स होती हैं ना, इनके ऊपर ये मोप फेरना बहुत ज़रूरी है। तो जी अब इतनी सफाइयों झाड़ू, ज़ोरदार झाड़ू फेरने के बाद और उसके बाद डस्टिंग करना तो बनती है। और ये मेरे रग के बिल्कुल सामने की तरफ है, और इस पे इतनी कोई, जब मैं कोई ऐसे झाड़ू फेरती हूँ ना, इतनी डस्ट पड़ जाती है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ रज़ान मेरा बेटा सफाई डस्टिंग करने पे शुरू हो गया था कि मैं चलो ये डस्टिंग कर दें। उसका आईटी का पेपर था कल, जो कि काफ़ी इजी था, तो उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने कहा चलो मोस्ट वेलकम, क्योंकि इस टाइम पे मैं खुद भी काफ़ी थक चुकी थी। मोपिंग के बाद दोबारा से डस्टिंग करना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा तुम बस इस जगह की कर दो, बाकी मैं करती हूँ। क्योंकि और ये मैं दिखाना चाह रही थी इस जगह पे कि ये इस वाले मोप का ये बेनिफिट है कि आप ना अच्छे से सब जगहों से आप क्लीन कर सकते हैं नीचे तक।
सारी क्लीनिंग हो जाती है, डस्ट तक रिमूव हो जाती है। तो जी यहाँ रज़ान अभी भी वही साफ़ कर रहा था, क्योंकि मैंने कैमरा उठा लिया था नीचे से मोपिंग करते वक्त ना। तो अभी मैं पीछे से मोपिंग कर रही थी और मैंने ना सब जगहों से पीछे से अच्छे से ना डस्टिंग तो बाकी मैंने ही की थी। और हमारे पंखे भी बिल्कुल साफ़ हो चुके थे, चमाचम हो गए थे। और अब चूँकि ये बंद रहेंगे तो इसलिए ये बुरे नहीं लगेंगे। और ये मेरे अंदर के हालात हैं, आई मीन किचन के किचन के हालात ये हुए हैं कि इतनी, जब मैंने विंडो क्लीन की है ना, तो यहाँ इतनी बुरी हालत हो गई कि मुझे दोबारा से सारे बर्तन वॉश करने पड़े। कि मेरे ज़हन में ही नहीं रहा कि मैं अंदर बर्तन रखे हुए हैं। ये शुक्र है कि मैंने दूध भी फ्रिज में रख दिया था और ऑयल पड़ा था फ्राइंग वाला, वो भी मैंने डब्बे में वापस डाल दिया था। कि मुझे था कि मैंने आज क्लीनिंग करूँगी, लेकिन ना किचन की विंडो क्लीन करने वाली थी मेरे जहन में। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आज करूँगी। आज मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ ना विंडोज़, वो फैंस और वॉल्स अपनी जो है ना वो क्लियर करूँगी, और ये काम मैं बाद में करूँगी। तो बच्चों को ना साथ साथ मैंने काम बता दिया था। इशाल का मैथ्स का पेपर था, रज़ान का IT का था, तो वो दोनों इजी थे। अपने पेपर्स को उनकी काफ़ी माशाल्लाह से तैयारी थी इन दोनों सब्जेक्ट्स की। तो इसलिए मैंने भी ना थोड़ा अपना सोचा कि काम कर लो, फिर दिन गुजरते जाते हैं। फिर जैसे ही एक हफ़्ता मज़ीद और गुजरेगा ना, तो यहाँ लाहौर में तो अच्छी खासी सर्दी हो चुकी है। तो हफ़्ता ही और गुजरेगा तो अभी मुझे ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स वाले काम भी करने हैं, तो वो भी वक्तन फ़क्तन करूँगी। तो मैंने कहा था चलो वो फैलावा करने से पहले ना तो मैं ये वाले काम कर लूँ। और मेरी विंडो की ना जालियाँ खुल गई हैं। अच्छा, ये विंडो ना वैसे तो क्लीन होती ही है, मैं हर हफ्ते 10 दिन बाद इसके ऊपर ना वो जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, वो मैंने रखा हुआ है, वो मैं फेरती हूँ जिससे जालियाँ खुलती रहती हैं। लेकिन आज ना बाहर की तरफ से क्लीन मैंने करनी थी जाली, क्योंकि अंदर से तो मैं कर लेती हूँ, पीछे की तरफ को स्टेयर्स हैं तो वो स्टूल रख के ही साफ़ होती हैं, तो बाहर की तरफ को ना ज़रा थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो बस आज ऐसे ही ना मैंने बाहर से जब झाड़ू फेरा तो मैंने कहा चलो ये लगे हाथ यहाँ से भी कर ही लो क्लीन जालियाँ। तो बस ये यहाँ रज़ान मेरी हेल्प के लिए फिर से आ गया था। और जी अब मैंने साथ ही ना काफ़ी थकन हो गई थी तो चाय बनाई थी, चाय पी हमने, और साथ ही ना मैं फिर डस्टिंग करने बैठ गई। मैंने कहा चलो लगे हाथ जितनी देर चाय पी रही हूँ, चाय ठंडी हो रही है, तो साथ साथ ये टेबल भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि डस्टिंग भी एक ही बार में नहीं होती है। मैं 1 बाय 1 करती हूँ चीज़ें, क्योंकि थोड़ी अच्छी वाली डस्टिंग करनी होती है, तो वो ऊपर ऊपर से नहीं होती है कि बस मैं फटाफट हाथ मारूँ और फिर कर लूँ। तो आज तो वैसे भी थोड़ी डीप क्लीनिंग हुई थी, तो इसलिए डीप डस्टिंग भी डीप ही होनी थी। तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई थी। मैंने कहा चलो भाई जब तक चाय पीनी है हमने, तब तक ना मैं यहाँ से अच्छे वाली डस्टिंग कर लूँ। लेकिन ये थोड़ा लंबा काम हो गया था कि मेरी चाय ठंडी हो गई थी और मैंने दोबारा से गर्म की थी चाय। तो जी काफ़ी आज का दिन हमारा ना बिज़ी गुज़रा और प्रोडक्टिव रहा काफ़ी। कि मैं बस एक सुबह में ही ना एक मोटिवेशन चाहिए होती है। और कभी तो ऐसे होता है कि ज़हन में जब कोई चीज़ चल रही होती है ना कि हमने ये काम करना है, तो आप यकीन मानें कि सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो कर ना लें। अब मेरे ज़हन में था कि मैंने विंडो भी क्लीन करनी है, लेकिन आज वो मेरे प्लान में नहीं थी। लेकिन बस मुझे लगा कि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो मैं लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ। क्योंकि वो मैंने सोचा था एक दिन मैं बाकी सारे काम करूँगी और एक दिन ना मैं किचन क्लीनिंग का काम करूँगी, जिसमें मेरी विंडो भी इंक्लूडेड होगी। लेकिन जब आज मैं जाले उतारने लगी ना, तो मैंने सोचा बाहर से भी जाले उतारती हूँ। बाहर से जाले उतारने गई तो बाकी काम भी हो गए। तो बस ये कल के दिन में हम करेंगे बाकी के काम अपने, जो कि किचन के होंगे। तो आज का दिन हमारा बस ऐसे ही था, बिज़ी और मोस्ट बिज़ी डे था। तो चलें जी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।